आफ्टरनून एवरीवन। क्या बात है, लवली। इतना अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ देखकर। मैं हूँ तन्वी गडेकर और सन न्यू की तरफ से इस खास मौके पे मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ सत्या साची के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू एवरीवन। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारे इस दुनिया में रिश्तों में सबसे अनोखा रिश्ता कौन सा होता है? वो होता है बहनों का। और आप सबको पता है ऐसा कोई रिश्ता होता है जहां पर प्यार हो, थोड़ी नोकझोंक हो, थोड़ी लड़ाई हो और एक ऐसा इंसान हो जो आपसे लड़ता भी है और आपके लिए दुनिया से झगड़ता भी है। तो बहुत ही खट्टी मीठी जैसी ये बहुत ही प्यारी सी ये जोड़ी होती है बहनों की। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ऐसे ही दो बहनों की कहानी को। एक ऐसा शो जो दिल को छू जाएगा, बहुत ही इमोशनल, पावरफुल और दुनिया को जोड़ने वाला। इसका नाम है सत्या साची। और आपको भावुक कर देने वाली ये कहानी एक ऐसे वादे से जुड़ी है जो इसकी जिंदगी, इन दोनों की जिंदगी बदल देगा। तो चलिए इस खूबसूरत जर्नी के बारे में और जानने के लिए बुलाते हैं उन्हें जिन्होंने 2 दशक से ज्यादा के अनुभव के साथ टेलीविजन की दुनिया में कहानियों को एक नई पहचान दी है। उनकी सोच और साची का क्या बात है। आप दोनों बहुत नमस्ते। आप दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो। माय गॉड, सो स्वीट। और बहने लग ही रहे हो, रियल लाइफ में भी बहने लग रहे हो आप लोग, सच्ची में। ओके, वेलकम लेडीज। भाग्यश्री, आपका कैरेक्टर जो है वो है साची का। बहुत ही काम, लविंग, गिविंग और ऐसे डिसीजन लेने वाली जिससे अपनी बहन की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां लाए। तो आप साची के ऐसे कौन से किरदार से ज्यादा पर्सनली इंटरेक्टेड हो, अटैच्ड हो, जो आप ऑडियंस को दिखाना चाहोगे? थोड़ा सा आगे आ जाइए। किधर थैंक यू। एंड आपने जैसे पूछा कि कौन सी किरदार, लाइक कौन सी चीज है जो हमसे भाग्यश्री से अटैच है, कि वो कभी भी अपनी बड़ी बहन का साथ नहीं छोड़ेगी, उसको कभी भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देगी, हमेशा उसके ढाल बन के खड़ी रहेगी। ये एक जो वादा है वो उस वादे की वजह से आगे जाके इनकी जर्नी, इनकी इंडिविजुअल जर्नी में क्या चेंजेस आते हैं, क्या बदलाव आते हैं, इसी की पूरी कहानी है। ओके, रियल लाइफ में क्या आपकी कोई सिस्टर है, कजिन या रियल? मेरी बहन है। ओ लवली, तो आपका भी रिश्ता उनके साथ ऐसा ही होगा। आनंदिता, सत्या का जो बोल्ड और फियरलेस लीडर वाला जो कैरेक्टर आपने प्ले किया है, तो इस कैरेक्टर को निभाने में आपको कौन सी चैलेंजेस फेस करने पड़े और कैसा रहा आपका ये जर्नी? मेरी तरफ से नमस्ते। जो सत्या का कैरेक्टर है, जैसे कि आपने बोला लीडर, गलत के सामने खड़े रहना, सच्चाई का साथ देना, ढाल बनना अपनी बहन की। तो आनंदिता सिमिलर बहुत सारी चीजें उसके अंदर है, कुछ चीजें नहीं है जो सत्या के अंदर है। मतलब अपने लिए स्टैंड लेना, ये सब मेरे अंदर नहीं है, मतलब आनंदिता के अंदर नहीं है। पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गुंडी बनना, इसको बचाने के लिए कहीं निकल जाना, किसी से पंगा ले लेना, तो इसके अंदर है। मतलब सत्या आनंदिता के कैरेक्टर में है। यानी कि एक भाई के जैसे बस खड़े रहना अपनी बहन के लिए। जो रक्षाबंधन वाला सीन हमने देखा है, प्रोमो में देखा है, तो वैसा आप भाई वाला टॉम बॉय टाइप्स कैरेक्टर लेकर आ रहे हो। झल्ली हो। ओके, लवली, वेरी नाइस। वाह, अगर प्यार और हिम्मत हो तो वो हो सत्या और साची जैसा। जोरदार तालियां हो जाए इन दोनों के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है प्यार। For Bharat Naran as Vikrant. चुलबुल पांडे। जोरदार तालियां हो जाए विक्रांत के लिए। Now put your hands together for Akash Khandelwal as Shaurya. क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए हमारे जेंटलमैन के लिए। अब हुआ ना स्टेज पूरा। ऑलराइट, भरत,
आप विक्रांत का किरदार निभा रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग हेडेड थोड़ा एरोगेंट पुलिस ऑफिसर, तो ऐसे लेयर्ड और बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर को निभाने में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? भरत एस विक्रांत, जैसे कि मैं एक प्रॉपर दिल्ली का लड़का, दिल्ली के लैंग्वेज में बोलते हैं ना, दिल्ली का लौंडा, और एक साइड विक्रांत है जो बहुत रिजिड टफ मैन, जिसके लिए उसके फादर के बिलीफ सब कुछ है। एंड मेनली मेरे और भरत और विक्रांत में जो सिमिलैरिटी है, विक्रांत भी अपने पापा को प्राउड फील करवाना चाहता है, चाहे उसको उसके लिए कुछ भी करना पड़े, एंड भरत भी अपने पापा को प्राउड फील करवाना चाहता है। सो यार, आपको अच्छा लगेगा विक्रांत को देख के। विक्रांत एक यूजुअल हीरो नहीं है जो आप लोग टीवी पे देखते थे। विक्रांत एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे आप जुड़ोगे, हेट करोगे और एक साइड पे प्यार भी करोगे। सो बहुत सारी लेयर्स है। एक फादर लव है जो अनकहा है। कहते हैं ना, एक बेटा अपने पापा को कभी ये नहीं कह सकते कि आई लव यू, लेकिन अपने एक्शंस में कहता है, तो वो विक्रांत है। तो क्या विक्रांत और उसके पापा की जोड़ी में जो ये हमें कुछ दिखाई देगा, जो पापा नाराज है या पापा चाहते हैं कि विक्रांत कुछ और करे, या कुछ ऐसी हिंट हमें दे दो थोड़ी सी जिससे और हम एक्साइटेड हो जाए देखने के लिए? इसके लिए तो आपको सत्यासाची देखना पड़ेगा, जो सन टीवी पे आएगा, संडियों पे हर रोज रात 8 बजे 10 नवंबर से। तो जुड़िए विक्रांत के साथ और सत्यासाची टीम के साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लवली, थैंक यू सो मच विक्रांत। और आकाश, जैसे कि हमने देखा प्रोमो में, आपने तो इस शो में नई रंगत ही ला दी है। सब एक्साइटेड हो चुके कि अब आगे क्या होने वाला है। अब आपने तो साची से शादी कर ली है, तो अब आगे क्या होने वाला है, ये सब देखने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। और आपका कैरेक्टर कुछ ऐसा है जो अंदर ही बहुत दर्द है, पर सामने तो काफी एटीट्यूड नजर आ रहा है। तो इससे, इस प्यारे से इमोशनली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को निभाने में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? यार, आई थिंक मैंने ये शो के लिए यस इसीलिए बोला था क्योंकि ये बहुत लेयर्ड कैरेक्टर है। मेरे को ह्यूमन डायनामिक्स समझने में बहुत मजा आता है, और इस इंसान के लिए मतलब ये बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल करता है। और ऐसी कई चीजें हैं जो आपको लगेगा कि इसको और बेटर वे में इसको अप्रोच कर सकता था वो, बट जो फन पार्ट है वो यही है कि कैसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स को वो टैकल करता है। और ही लव्स टू स्टे, अकेले रहना पसंद है उसको, अपने सॉलिट्यूड में रहना पसंद है। तो ये सब चीजें देख के आपको मजा आएगा। मतलब बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर है, तो वो चीज आप शो देखेंगे तो आपको और ज्यादा पता चलेगा। ओके, लवली। और जैसे विक्रांत अपने पापा से बहुत क्लोज है, हमने देखा है स्टोरी में, तो आपके स्टोरी में क्या सीन है? आप अपनी मदर से ज्यादा क्लोज हो या पापा से ज्यादा क्लोज हो? बहुत क्लोज हो। बेसिकली आई थिंक कि कुछ लोग होते हैं ना जो खुद दुनिया को समझते हैं। शौर्य का वो कैरेक्टर है जिसने दुनिया को खुद समझा है अपने एक्सपीरियंसेस से। तो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कैरेक्टर। Okay, lovely. Thank you so much, Shaurya and Vikrant. You all please take your seat. Thank you. जो कहानी में ट्विस्ट लाए और इस शो के रुख को बदल दे, तो चलिए बुलाते हैं सुमन सिंह, जो एज सुंदरी दर्शकों को सत्यासाची में नजर आएंगी। जोरदार ताली से स्वागत करते हैं सुमन सिंह का। आपका जो ये बैकग्राउंड म्यूजिक बजा है, ये सुनकर ही मुझे खौफ हो चुका है ऑलरेडी। आपका बहुत ही सुपर डोमिनेटिंग कैरेक्टर यहाँ पर प्ले करने को मिल रहा है आपको। तो ये जो कैरेक्टर है, ये प्ले करने के लिए आपने इंस्पिरेशन किसे माना है? जैसे आपको पता है हमारे बॉलीवुड आइकॉनिक बहुत ही शानदार सासू माए नजर आई है हमें, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है? अभी तक तो कोई नहीं, मतलब मुझे ना बहुत ये हुआ है। अच्छा, सासू माँ खुद डर गए। एक्चुअली जो मेरा कैरेक्टर है ना, सुंदरी और सुमन, टोटली डिफरेंट। मतलब मैं ऐसी हुई नहीं। मतलब जो सुंदरी है, जो कंट्रोल करना चाहती है हर चीज को और अपना लीडरशिप चाहती है, मतलब लोगों को नीचा दिखाती है, मतलब पावर चाहिए उसको। और मतलब उसका जो बिहेवियर है, मैं खुद जब सीन कर रही थी उसको देख करके मैं थोड़े टाइम ऐसे भी लोग करते हैं क्या, लाइक जो स्टोरी में लिखा हुआ है स्क्रीन प्ले, मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ। तो इट्स टफ फॉर यू, थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है। हाँ। तो यहाँ पर सासू माँ और बहू में जो नोकझोंक होती है वो भी हमें देखने को मिलने वाली है। हाँ,
अभी तक तो चल रहा है। ओके, और बेटे से काफी क्लोज हुआ, हाँ, ऐसा बहुत ज्यादा हमें क्लोज पता हूँ, चला है। लेकिन हाँ, मेरा जो बेटा है वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं करता। हमने तो कोई और स्टोरी सुनी है, बेटा तो कह रहे कि माँ से तो काफी क्लोज हूँ मैं। अब वो क्लोजनेस दिखेगी आपको, आप देखें सत्या साची, तो वहाँ आपको क्लोजनेस दिखेगी हमारी बहुत ज्यादा। मैं बहुत प्यार करती हूँ शौर्य से, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शौर्य को यकीन ही नहीं हो रहा है अपनी सौतेली माँ पे। ओह, तो ये तो ट्विस्ट हमें अब पता चला है कि सत्या साची में ये सौतेली माँ का किरदार निभा रही है। क्या बात है। चलो, ये हिंट आपने अब देखे, बहुत अच्छा किया। अब और ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल हो चुकी है हमारे बीच। थैंक यू सो मच सुमन सिंह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैन वी हैव अ